जय हिंद। आप सभी लोगों को इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑपरेटर 70 में स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 1 कक्षा 10 के बारे में बात करेंगे। इसके पहले अगर आप लोगों ने इसके आगे की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको जाके ज़रूर देखिए। उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको जाके ज़रूर देखिए। चलिए उसके आगे से आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए इसमें कहा जा रहा है उद्धव जाय तुम ही हम जाने। इसमें कहा जा रहा है कि जब उद्धव गोपियों से कहते हैं, योग की बातें जब करने लगते हैं गोपियों से, तब गोपियाँ उनसे उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हे उद्धव, उद्धव जाय तुम ही हम जाने। देखिए इसमें गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, उद्धव जाओ तुम ही है जाने, हे उद्धव तुम जाओ, हमने तुम्हें जान लिया, हमने तुम्हें पहचान लिया। श्याम तुम ही हो, श्याम तुम ही हो, कौ नहीं पाठयो, कौ नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम तुम ही हो, कौ नहीं पठियो, श्याम ने तुम्हें नहीं भेजा है, श्याम ने तुम्हें नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने। तुम बीच में भूल भूल के इधर उधर घूम के चले आए हो, तुम बीच में भूल करके चले आए हो। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। ब्रज नारिन, हम ब्रज की नारियों से सौ जोग कहत हो, योग की बातें करते हो, बात कहत न जाने। हे उद्धव, हम जैसे गोपियों से, हम जैसे नारियों से योग की बातें करते हो, तुम्हें बात कहते वक्त भी, बात कहते हुए भी थोड़ा सा भी लाज नहीं आती, शर्म नहीं आई? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े तो लोग हो लेकिन तुम्हारे ऐसा लगता है तुम्हारे थोड़ा सा भी विवेक नहीं है। ऐसे भय यानी तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम एकदम पागल हो गए, एकदम पागल सा प्रतीत हो रहे हो। तुम इतने बड़े हो गए हो, इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारे ऐसा लगता है तुम्हारे पास थोड़ा सा विवेक ही नहीं है। हम सब कह लई हम सही कह, हे उद्धव, हम तुमसे बता रहे हैं, वो गोपियाँ कह रहे हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमसे तो कह दिया ये ठीक है, जिए गुण ले सयान, लेकिन एक बात सयाने ध्यान रखना, ये बात और किसी से भी मत कहना, ठीक है ना? हमसे तो कह दिया, हमने तो सहन कर लिया, लेकिन अब दूसरे से किसी से नहीं कहना सयाने, नहीं तो दूसरी गोपियाँ सहन नहीं करेंगी, ठीक है ना? कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला नारी और तुम कहाँ 10 दिगंबर, कहाँ हम अबला नारी और कहाँ तुम 10 दिगंबर। मस्ट करो पहचाने, अरे मौन हो के पहचानो भैया, मस्ट माने पहचान, मौन होना, मौन करके भैया पहचानो, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? सांच कहो तुम कहो अपनी सौ, हे उद्धव, मैं तुमसे सच कहती हूँ, अपनी सौंह दिला के, यानी मैं तुमको बहुत एकदम बात बता दे रही हूँ, एकदम सच्चा बात बता दे रही हूँ कि बूझत ही बात निदाने। मैं तुमसे कोई बूझ नहीं रही हूँ, मैं तुमको एक बात सत्य बात कह दे रही हूँ कि तुम एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम सही बोलना, मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, जब सूरदास जी तुमको पठाए थे, यहाँ भेजे थे जब सूरदास जी, तब नयको मुस्काने, क्या वे थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे? अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है कि जब श्री कृष्ण आपको भेजे थे तो क्या वे थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे? अर्थात वे जरूर मुस्कुराए होंगे। चलिए इसके आगे का देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, चलिए आगे का देखते हैं। आगे का देखो, इसमें आगे में बहुत ही आसान है, समझना है बस। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है निर्गुण कौन देश का वासी। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब गोपियाँ उद्धव से बात, ये सारी बातें कह देती हैं कि जब उद्धव योग की बातें करते हैं तब गोपियाँ उनसे कह रही हैं कि हे उद्धव, निर्गुण कौन देश का वासी। तुम जिस निर्गुण की बात कर रहे हो, तुम जिस निर्गुण की बात कर रहे हो, जिसके योग के बारे में बात कर रहे हो, निर्गुण कौन देश का वासी। गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, वो निर्गुण कौन देश का वासी, निर्गुण जो है वो किस देश का वासी है, निर्गुण किस देश का वासी है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। मधुकर कई समुझाय समुद, हे भंवरे रूपी उद्धव,
मधुकर माने भंवरा होता है। हे मधुकर रूपी भंवरो, भंवरे रूपी मधुकर, मधुकर रूपी भंवरे, हम तुमको एक बात साफ साफ बात बता दे रहे हैं, हम तुमको सौंह दिला के कहते हैं, बूझत इस साँच ना हंसी। हम हंसी मजाक नहीं करते हैं, अभी तक हंसी मजाक जितना होना तो हो गया, लेकिन हम हंसी मजाक नहीं करके कह रहे हैं, हम तुमको अपनी सौंह दिला के कह रहे हैं कि कौन है जनक, इसके पिता कौन है, जनक माने पिता, इसके पिता कौन है जननी, इसकी जननी माने माता, इसकी माता कौन है, कौन नारी, कौन इसके पत्नी है, नारी माने पत्नी, कौन है दासी, इसका दासी कौन है, कैसे वर्ण, वे कैसे वर्ण है, उनका वर्ण कैसा है, भेष है कैसो, उनके भेष कैसा है, रंग रूप कैसा है, किन रस में अभिलाषी, और वो किस रस को चाहने वाले हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि पाओगे पुण्य कियो आपनो, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो रे करोगे हास गासी, अगर गासी माने छल कपट, यदि तुम मुझसे थोड़ा सा भी छल पट करोगे तो तुम उसका फल तुम जरूर पाओगे। सुनत मौन है रहो बावरो, इतना सुन करके, सुनत मौन है, इतना सुन करके उद्धव एकदम मौन हो जाते हैं, रहो बावर, एकदम बावला सा प्रतीत होते हैं, एकदम मूर्ख प्रतीत होते हैं, एकदम पागल प्रतीत होने लगते हैं, इतना सब सुन करके। सूर सबय मति नासी, उस समय उनको देख करके, सूरदास जी कह रहे हैं कि उस समय उनको देख करके ऐसा लग रहा है, सबय मति नासी, कि उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी सारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई हो। उनको देख करके उस समय ऐसा लग रहा है कि वो पागल सा प्रतीत हो रहे हैं, पागल हो गए हों। चलिए इसके आगे देखते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें देखो, इसमें माता यशोदा जब उद्धव जाने लगते हैं वहाँ से, इसमें तब का वर्णन है, जब उद्धव वहाँ से जाने लगते हैं तब माँ यशोदा देवकी के लिए कुछ संदेशा भेजती हैं और कहती हैं, यशोदा माता उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, संदेशव देवकी से कहियो, हे उद्धव मेरा संदेशा है, इसको देवकी से कह दीजिएगा। जब उद्धव वृंदावन से गोकुल जब जाने लगते हैं, वृंदावन से मथुरा जब जाने लगते हैं, संदेशव देवकी, जब उद्धव वृंदावन से मथुरा जाने लगते हैं, तब माँ यशोदा कुछ संदेशा देती हैं और उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, संदेशव देवकी से कहियो, हे उद्धव मेरा यह संदेशा देवकी से कह दीजिएगा। हौ तो धाई तिहारे सुत की, हौ तो धाई मतलब पालन पोषण करने वाली, हौ तो धाई तिहारे सुत की, सुत माने पुत्र, मैं तो तुम्हारे पुत्र का लालन पालन करने वाली माता हूँ, माया करत ही रहियो। हौ तो धाई तुम्हारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की एक पालन करने वाली माता हूँ, माया करत ही, लेकिन उसके ऊपर तुम लोग माया करत ही रहना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि माने यद्यपि तुम उनके आदत को, टेव माने आदत, यद्यपि तुम उनके आदत को तो जानती हो, उनके आदत को जानती हो, तब मोहि कही आवे, फिर भी मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम उनके आदत को तो जानती हो, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ, प्रातः होत मेरे लाल लड़ैते, प्रातः काल होते ही, लड़ैते माने प्यारा, मेरे प्यारे लाडले को प्रातः काल होते ही मेरे प्यारे लाडले को माखन रोटी भावे, माखन और रोटी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही अति प्रिय है। तेल उबटनव अरु तातो जल, ताहि देखि भज जाते, तेल और उबटन को देख करके, तेल उबटन और जल को देख करके वे वहाँ से ताहि देखि भज जाते, तेल उबटन और जल को देख करके वहाँ से वो भाग जाते हैं,
भाग जाते हैं। ये सब उनको नहीं पसंद है। ये सब देख करके वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जैसा जैसा वो मांगेंगे वैसा वैसा देती रहना। क्रम क्रम करी कै नहाय, क्रम क्रम करके जैसा जैसा वो देती हैं, एक क्रम क्रम करके उनको देते रहना, एक के बाद एक देते रहना। यानी एक देना, पहले जैसे जैसे वो बोलें वैसे वैसे एक देना, फिर उसके बाद एक देना, जो देना है वो देते रहना। तब वो नहा लेंगे, क्रम क्रम करके नहा लेंगे। सूर पथिक सुम मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। सूरदास जी कह रहे हैं कि माँ यशोदा पथिक, यहाँ पथिक कौन है? पथिक का मतलब होता है जो रास्ता तय करने वाला हो, यात्री जो, अर्थात यहाँ उद्धव से कह रही हैं, माँ यशोदा उद्धव से कह रहे हैं कि हे पथिक, तुम सुन लो, तुम सुनो। मैं सारा दिन सोच में, उसी की सोच में पड़ी रहती हूँ, उसी की सोच में, उसी की चिंता में पड़ी रहती हूँ कि मेरो अलग लड़ाई तो मोहन, मेरा अति प्रिय मोहन, मेरा प्यारा मोहन, मेरा प्यारा श्री कृष्ण हुए हैं करत संकोच। वहाँ पर कुछ मांगने में संकोच कर रहे होंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि माँ यशोदा उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम वहाँ जाने के बाद उनको, माँ यशोदा को सारी बातें बता देना कि वो जो जो मांगे उनको देना, दे देंगे, क्योंकि वो वहाँ पे रहने पे अभी नए हैं, इसलिए वहाँ पे संकोच कर रहे होंगे। जय हिंद। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।